दिल्ली में 27 साल बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी ने वापसी तो कर ली है, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां मौजूदा विधायकों की मांग है कि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही तय हो, तो वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में वही सामने आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फैसला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका दौरे से लौट आएंगे तो दिल्ली में तय होगा मुख्यमंत्री। अब तारीख भी लगभग तय मानी जा रही है। 16 फरवरी को विधायकों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में तय किया जाएगा कि आखिरकार विधायक दल का कौन नेता होगा, और जो नेता होगा वही दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज भी होगा। कई नामों की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से स्मृति ईरानी को अब दिल्ली लाने की भी तैयारियां थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव नहीं लड़ पाई। क्या सीएम रेस में वो आगे नजर आएंगी? क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि महिला चेहरा भी दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सकता है, क्योंकि सुषमा स्वराज के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ना तो दिल्ली के सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ पाई और ना ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाला सपना पूरा हो पाया। अब ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा पेच तो फंसा हुआ है। लेकिन इन नामों के बीच में प्रवेश वर्मा का नाम भी देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की हॉट सीट नई दिल्ली विधानसभा सीट से दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है। प्रवेश वर्मा का भी नाम सुर्खियों में है। क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री होंगे? क्या स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री होंगी? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव आजमाती हुई नजर आएगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज भी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। पहले सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, देखा जाए तो पहला सवाल मैं स्मृति ईरानी से जोड़कर लेना चाहूंगी। स्मृति ईरानी को लेकर कहा जा रहा था कि वो सौरभ भारद्वाज के खिलाफ यानी कि ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनाव आखिरकार क्यों नहीं लड़ाए? क्या अभी भी स्मृति ईरानी सीएम रेस में दिखाई दे सकती हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली की राजनीति में वापसी कर पाई है और कहीं ना कहीं इस वापसी के बाद से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कारण आप सब हम जानते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मोहन सिंह जो विष्ट है वो नजर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा है, वीरेंद्र सचदेवा है, कई ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेस में शामिल हैं। अब इसमें महिला चेहरे की बात करें तो शिखा रॉय का नाम सबसे आगे देखा जा रहा है। ग्रेटर कैलाश से वो चुनाव लड़ी थी और सौरभ भारद्वाज को उन्होंने पटकनी दी, और ग्रेटर कैलाश वो सीट है जहां से स्मृति ईरानी की चर्चा लगातार चल रही थी। अब बात करें स्मृति ईरानी की तो जाहिर सी बात है वो भी एक बड़ी दावेदार हैं, क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को पटकनी दी थी। उसके बाद से देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा। उसके बाद से वो लगातार अलग थलग नजर आ रही थी। ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंस रहा है तो स्मृति ईरानी का नाम आगे आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि महिला वोटर्स को कहीं ना कहीं साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल यूं ही नहीं दिल्ली की सत्ता में राज करते आए, महिला वोटरों ने उन पर भरोसा जताया और महिलाओं ने उन्हें बढ़ चढ़कर वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो महिला वोटर्स जो 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई है, ये इनसे छिटके ना, ये किसी और पार्टी की तरफ ना जाए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ। तो सिराज, के मान लिया जाए कि साफ तौर पर प्रवेश वर्मा के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि सीएम रेस में आगे दिखाई दे रहे थे, 2 बार के पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। अब उन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को मात दी है। प्रवेश वर्मा का नाम भी सुर्खियों में देखा जा रहा था और ये भी माना जा रहा था कि मौजूदा विधायकों में से ही मुख्यमंत्री तय होगा। क्या स्मृति ईरानी का दिल्ली आना बड़ा झटका प्रवेश वर्मा को लगेगा? जाहिर सी बात है, देखिए प्रवेश वर्मा ही क्यों, मोहन सिंह विष्ट की बात करें या फिर वीरेंद्र सचदेवा की बात करें या और भी तमाम नेता है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरीके से स्मृति ईरानी का
दिल्ली में आना जाना लगा हुआ है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्मृति ईरानी का दिल्ली में काम क्या है। अब तो वो केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, ना ही विधायक है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी सवाल लगातार उठ रहे हैं। देखिए मैं पहले कह दूं कि स्मृति ईरानी जो है वो चुनाव लड़ने को तैयार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों दिया, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि अगर रही बात कि लोकसभा चुनाव में वो हार गई थी इसलिए टिकट नहीं मिला, फिर रमेश बिधूड़ी को क्यों टिकट दिया गया? रमेश बिधूड़ी को तो लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। प्रवेश वर्मा को क्यों चुनाव लड़वाया गया? तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर सवाल लाजमी सी बात है उठनी चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी एक तेज तर्रार नेता है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर भी सोच विचार इस वक्त कर रही है। देखिए अभी कई नाम इसलिए भी आगे आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बहुत मुश्किल से वापसी हुई है और यहाँ पर कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी जिससे भविष्य में संकट का सामना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं अभी कई दावेदार हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है, उसमें से एक नाम स्मृति ईरानी का भी है। देखना होगा कि स्मृति ईरानी पर बीजेपी दाव खेलती है। देखिए सिराज, एक और सवाल लेना चाहूंगी कि ये कहा जा रहा था कि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होंगे और बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। इस लिहाज से ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी बाहरी चेहरे पर भी दाव आजमा सकती है, यानी कि जो दिल्ली से ज्यादा बिलोंग नहीं करता लेकिन बिहार और पंजाब से ज्यादा बिलोंग करता है। इन चेहरों की भी चर्चा की जा रही थी। हरदीप सिंह पुरी पंजाब के लिहाज से देखे जा रहे थे, बिहार के लिहाज से कई और बड़े चेहरे देखे जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि पूर्वांचल से जुड़े हुए कई चेहरे यहाँ पर मुख्यमंत्री रेस में आगे दिखाई दे सकते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी क्या फैसला लेती हुई नजर आ? देखिए यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और खासतौर पर अगर महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उप मुख्यमंत्री 2 जो बनेंगे उसमें से एक महिला उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उसमें स्मृति ईरानी का नाम सामने आता है, शिखा रॉय का नाम सामने आता है। और जो आपने सवाल पूछा हरदीप की या फिर और भी तमाम चेहरे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी सोच समझकर जो अपना मुख्यमंत्री है उसको घोषित करने वाली है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री चेहरा है इसके जरिए बिहार की जनता को साधने का प्रयास होगा, पंजाब की जनता को साधने का प्रयास होगा। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अगला कदम है वो उत्तर प्रदेश और बिहार पर है। पंजाब को थोड़ा दूर हटा दे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस्ड है। जहां एक तरफ विपक्षी दल के लोग यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और इसीलिए मुख्यमंत्री का चुनाव जो इतना देरी लग रहा है मुख्यमंत्री के चुनाव में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी पूर्वांचली चेहरे पर भी दाव खेल सकती है। तो कहीं ना कहीं कई संभावनाएं बन रही हैं। देखिए मनोज तिवारी का नाम भी देखने को मिल रहा था। नाम यहाँ पर बात करें तो प्रवेश वर्मा का भी सुर्खियों में, सबसे पहला तो प्रवेश वर्मा का ही नाम लिया जा रहा है। जैसे कि आपने कहा वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी देखने को मिल रहा है, मोहन बिष्ट का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग हुई। मीटिंग के द्वारा ये फैसला किया गया कि 16 फरवरी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, तभी तय होगा कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। इससे पहले देखा जाए तो जेपी नड्डा से और अमित शाह से मुलाकात विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके बड़ी मीटिंग देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जरिए आरोप भी लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और आखिरकार क्या वाकई स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से सीधा दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आएंगी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री कुर्सी पर स्मृति ईरानी बैठेंगी या फिर प्रवेश वर्मा जो बड़ा चेहरा देखे जा रहे थे दिल्ली के लिहाज से वही होंगे, या फिर पूर्वांचलियों में से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े चेहरे को यहाँ पर ला सकती है। और क्या वाकई पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश इन तमाम राज्यों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जो किसी ने नहीं सोचा था, चाहे भजनलाल शर्मा हो, चाहे मोहन सिंह यादव हो, बल्कि चर्चाएं थी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया की। ऐसा ही दिल्ली में देखने को भी मिल सकता है। अब देखना होगा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर ले सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।